रात का सन्नाटा था। आसमान पर चांद की चमक मद्धम पड़ चुकी थी। रमजान की आखिरी रात थी, वही रात जिसे शब कद्र कहा जाता है, वही रात जिसमें मुकद्दर के फैसले लिखे जाते हैं। मस्जिद में लोग एहतिकाफ में बैठे थे और कुछ लोग तहज्जुद के लिए खड़े थे। मस्जिद के कोने में एक ज़ईफ शख्स हाजी करीम अपनी आंखों में आंसू लिए जाए नमाज पर बैठा अल्लाह से बातें कर रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी और उसकी हल्की सी कपकपाती हुई आवाज मस्जिद के प्रस्कौन माहौल में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर रही थी। या अल्लाह, मैं तेरे दर पर आया हूं पिछले 70 सालों के गुनाहों के बोझ के साथ। मुझे नहीं मालूम कि मेरा रोजा कबूल हुआ या नहीं, मगर इतना जानता हूं कि अब मेरा वक्त करीब है। या अल्लाह, अगर तूने माफ ना किया तो मैं कहां जाऊंगा। ये कहते ही उसने आंखें बंद की। आंसुओं की लड़ियां इसकी झरियों वाले चेहरे पर पहुंची गईं। वो जमीन पर झुक गया, जैसे किसी उम्मीद में, जैसे किसी माफी की इल्तिजा में। हाजी करीम हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वो भी एक मालदार आदमी था, शहर का मशहूर बिजनेसमैन जिसके पास दौलत की कोई कमी न थी, मगर दौलत के नशे ने उसे ऐसा अंधा कर दिया था कि वो कभी किसी गरीब की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता था। ये सब मेरे नसीब का है, किसी को देने के लिए नहीं, वो अक्सर कहा करता था। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया कि उसका कारोबार जमीन बॉस हो गया। दोस्तों ने मुना मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया और यहाँ तक काकलौता बेटा भी उसे बेसहारा छोड़कर चला गया। वो जो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, आज मस्जिद के दरवाजे पर लोगों के जूते सीधे करके 2 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर था। मगर अल्लाह की रहमत उसे वापस मस्जिद ले आई और वो वहीं बस गया। रमजान का चांद नजर आया तो हाजी करीम ने तहया कर लिया कि वो अपना आखिरी रमजान इबादत में गुजारेगा। हर रोज मस्जिद में आता, सफ़ें सईदी करता, लोगों को वजू के लिए पानी भरता और सबसे ज्यादा अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर रोता रहता। उमाम साहब ने एक दिन कहा, हाजी साहब, आप बहुत इबादत करते हैं, अल्लाह आपको उजर देगा। हाजी करीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस दुआ करो, जब मेरा वक्त आए तो मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में हूं। ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद नमाजी हैरान रह गए, मगर किसी को मालूम न था कि ये अल्फाज इतनी जल्दी सच होने वाले हैं। रमजान की आखिरी रात थी। हाजी करीम तहज्जुद के लिए खड़ा था। इसकी आवाज लर्ज रही थी, हर आयत के साथ इसके आंसू बह रहे थे। जब वो सजदे में गया तो मस्जिद में मुकम्मल खामोशी छा गई। इमाम साहब ने सलाम फेरा, मगर हाजी करीम सजदे से ना उठा। हाजी साहब, एक नमाजी ने आहिस्ता से पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब वो आगे बढ़ा और हाजी करीम को हाथ लगाया तो उसे एक सर्द सा एहसास हुआ। मस्जिद में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों पर खौफ और हैरत के आसार थे। इमाम साहब आगे बढ़े और हाजी करीम का चेहरा ऊपर किया। वो सजदे में ही अल्लाह के हुजूर जा चुका था। मस्जिद में ससकियां सुनाई देने लगे। एक नमाजी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। वही हाजी करीम जो कभी दौलत के निशे में था, आज अल्लाह के घर में अल्लाह के हुजूर सबसे बेहतरीन अंदाज में दुनिया से जा चुका था। हाजी करीम की मौत के बाद शहर के कई लोगों की जिंदगी बदल गई। वो जो दुनिया की मोहब्बत में गुम थे, अल्लाह के करीब आने लगे। कई मालदार लोगों ने अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दी और मस्जिद में इबादत गुजारों की तादाद बढ़ने लगी। इमाम साहब ने हाजी करीम की नमाज जनाजा पढ़ाते हुए कहा, यही असल कामयाबी है। जो अल्लाह के हुजूर सजदे में जाए उसका इंजाम कभी बरा नहीं हो सकता। वो जो एक वक्त में सब कुछ खो चुका था, आज अल्लाह के दरबार में सबसे बड़ी कामयाबी पा चुका था, सजदे में मौत। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दौलत और दुनियावी चीजें आर्जी हैं, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा बाकी रहती है। हाजी करीम की तरह अगर हम अपनी गलतियों को सुधारें, तौबा करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह के करीब ले आएं, तो शायद हमें भी वो मकाम नसीब हो जो हाजी करीम को मिला था। अल्लाह जिसे चाहे सजदे में उठा ले